हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फुल नोट्स प्रिपेयर हैं ये पूरे आपके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं अपन पहले कि जो मेटल्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो मेटल्स जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ओके, अब एक थ्योरी है ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है कि इस ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। इनके आउटर मोस्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्यों चाहते हैं ये कि उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो? वो इसलिए चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी में रहना चाहता है। अगर उसका आउटर मोस्ट सेल पूरी तरीके से भरा होगा या उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। यानी कोई भी एटम जब स्टेबल होता है जब उसका आउटर मोस्ट सेल पूरी तरीके से भरा हुआ हो या खाली हो। ओके, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है इनके बीच में एक फोर्स होता है। मेटल्स ने जो पॉजिटिव आयन बना और नॉन मेटल से जो नेगेटिव आयन बना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी कैटायन और एनायन क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जिस फोर्स से ये दोनों आयन अट्रैक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स से आयन अट्रैक्ट होने से इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड कैसे, इस केमिकल बॉन्ड को, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए इस केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। ओके, आगे समझो। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद ऑक्टेट रूल मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बता दें आपको कि जो अपोजिटली चार्ज आयन है वो एक दूसरे के पास आते हैं
उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए हमने अभी आयनिक बॉन्ड बनाया, उस आयनिक बॉन्ड से बने हुए जो कंपाउंड होंगे वो आयनिक कंपाउंड बोले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम आपको बताते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, किस तरीके से बनेगा ये देखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 281। क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्या बना लेगा, पॉजिटिव आयन बना लेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा। ओके, अगर इसी तरह बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बनाएगा आपका Cl-। ओके, अब जो सोडियम था उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 और जो क्लोरीन था उसके आउटर मोस्ट में कितने थे 7, 4, 5, 6, 7। दोनों को अपनी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी हो जाएगी, L हो जाएगी, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिल रहेगा। इसी तरीके से जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसकी आउटर मोस्ट सेल M है और M में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो सोडियम है इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है क्लोरीन का, तो ये हमारा बन जाएगा Na+। Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। इसी तरीके से हम बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, MgCl2 का भी बना सकते हैं। MgCl2 का एग्जांपल लेते हैं आपको। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 282, 12 है एटॉमिक नंबर उसका। तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या बनाएगा Mg2+ इलेक्ट्रॉन 2, 8। क्लोरीन का जैसा अभी बताया था, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा Cl-, 287 था, ये हो गया आपका 288। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और क्लोरीन के कितने एटम है क्लोरीन के MgCl2 2 है ना, तो 2 क्लोरीन वी हैव टू मेक। दोनों क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने कितने हैं 4, 5, 6, 7, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 7। ओके, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को चाहिए। मैग्नीशियम के पास 2 हैं तो मैग्नीशियम एक इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका Mg2+ और Cl पे 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, Cl पे माइनस, क्योंकि Cl कितने हैं 2 हैं, 2 Cl ने अलग अलग लिए ना तो नीचे 2 लगा देंगे, ये आपका बन गया MgCl2। ओके, इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड का बना सकते हैं हम AlCl3। ध्यान रखिएगा जितने एटम यहाँ होंगे उतने ही आपको बनाने पड़ेंगे स्ट्रक्चर बनाने में। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 283, ये 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा Al3+ और 3 इलेक्ट्रॉन 2, 8। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl- बनाएगा। ओके, अब देखिए एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 और क्लोरीन कितने हैं 3, 1, 2, 3। अब सारे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने कितने हैं 7, 7 है, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7। अब सबको स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन को दे देगा। 1 इसे दे देगा, 1 इसे दे देगा और 1 इसे दे देगा। तो क्या बन जाएगा? Al3+ और Cl- 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस और कितने हैं? 3 हैं तो 3। ये बात ध्यान रखना, जितने एलिमेंट होंगे, जितने एटम यहाँ होंगे, वहाँ काउंटिंग में अगर हम बात करें चार्ज जो लगेगा वो ऊपर लगेगा। इलेक्ट्रॉन जितने गेन या लूज़ करेंगे वो ऊपर लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 क्लोरीन थे तो 3। अगर आपने 3 लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऊपर 3 माइनस कर दिया आपने तो इसका मतलब हुआ कि एक ही क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो चीज़ आपकी गलत होगी। ओके, आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड का मैंने आपको बताए हुए हैं। इसके बाद ये फॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये पूरा मैंने को अलग से शो करके रखा हुआ है। मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का आप खुद बनाइए, अभी समझाया था मैंने आपको। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की फिजिकल नेचर। फर्स्ट हम बात करें तो फिजिकल नेचर। ओके, फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड का? आयनिक कंपाउंड जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिले हुए होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में क्या होता है? फोर्स जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इससे वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ आती है कि जो आयनिक कंपाउंड वो किससे फॉर्म होते हैं? आयन से बने हुए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, जैसा बताया हमने। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, इसको समझिए अच्छे से, बहुत अच्छा है ये पॉइंट। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे केरोसिन की बात करें या हम पेट्रोल की बात करें, तो उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर जो होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर करता है वाटर आयनिक कंपाउंड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वीक कर देता है। और ऐसा क्यों करता है वीक? क्योंकि ये वो करता है अपनी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण। ये जो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वाटर की वो हाई होती है, जिसकी वजह से वो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वीक कर देता है और उन्हें सॉल्युबल बनाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, केरोसिन, पेट्रोल, वो से इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें कमज़ोर नहीं कर पाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं, आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होंगे वो पास पास होंगे तो जो उनका फोर्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हाई होगा। कंपाउंड में आयन पास होते हैं, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हाई होता है। और वो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई होगा तो उनमें क्या होगा? उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से हाई होगा। यानी वो देर में ज़्यादा एनर्जी देने के बाद ही वो बॉयल या मेल्ट होंगे। इस तरीके से उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी
हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये अपनी एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में, इन दोनों में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और आयंस पास पास होंगे तो स्ट्रांगली बंधे हुए होंगे, है ना। बंधे हुए होंगे तो वो इस जो आयंस होंगे वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ज़रूरी है। ओके। और अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन में आयंस फ्री होती हैं। जब एक्वस सॉल्यूशन में हम डालेंगे, जैसे हमारा सोडियम और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में घोलेंगे तो उसके Na+ और Cl- में वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं उनको ब्रेक कर देता है, कमज़ोर कर देता है उनको। उन आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर कर देता है, क्योंकि वाटर की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हाई होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होंगे फ्री मूव करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और अगर मोल्टन स्टेट की बात करें तो मोल्टन स्टेट में भी जब हम उसे मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने से क्या होगा? आयंस फ्री होंगे, और आयंस फ्री होंगे तो आयंस दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो फ्री टू मूव होगा, फ्री टू मूव होगा तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे। अगर हम ये बात करें कि आयंस किस में नहीं होते हैं, तो आयंस तीनों ही स्टेट में होते हैं, है ना। सॉलिड में भी होते हैं, एक्वस में भी होते हैं, मोल्टन में भी होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना, आयंस का फ्री होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन और आयंस के फ्री हुए बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, फ्री मूवमेंट नेसेसरी है। तो सॉलिड स्टेट में आयंस जो है वो फ्री मूव नहीं होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और मोल्टन स्टेट में भी होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, आ गया समझ में? होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको समझाया, इस सारे के नोट्स पूरे प्रिपेयर हैं। जो भी मैंने आपको समझाया वो सब लिखा हुआ है यहाँ, आप उसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें, कहीं आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।